सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वेलकम। आज हम लोग बात कर रहे हैं साइंस ऑफ गेटिंग रिच। हम लोग ये बात कर रहे हैं भाई जो भी लाइफ में चाहिए वो हमें कैसे मिले, राइट। और हम लोग ने एक टॉपिक को छेड़ा है जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कि लॉ जो है मेरे लाइफ में कैसे काम करे, राइट। ये हमारा मिशन है टू एम्पावर एंड सिक्योर, और इसमें आप जुड़े हैं और आप लोग लोगों को जुड़वा रहे हैं। यही मिशन में लोगों को आपको लेके आना है टू एम्पावर एंड सिक्योर 1 लाख फैमिलीज टू एंजॉय हेल्थ एंड वेल्थ बाय 2033। 2033 में हम लोग माजिको को 1 लाख लोग जो है उसके ऊपर पहुंचाना है, जहां पे वो अपने सपने, हर घर में ये दो इश्यू है, जहां पे जो है हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, और वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है। और हम जो काम कर रहे हैं तो ये बड़ा मिशन है जो हम लोग लोगों के घर में दुआओं के साथ पैसा कमा सके। ये मिशन में मैं जुड़ गया अगस्त 2022 से, और जैसे ही मैं जुड़ा आप लोग सभी साथ मेरे आ गए ये मिशन को फुलफिल करने के लिए। और मुझे लाइफ में कुछ भी चीज को अचीव करना है तो दो चीज को सेट करना पड़ेगा, माइंड सेट एंड स्किल सेट। और मैं दुबई में था, और दुबई में मैंने देखा वहां पे एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर आए थे, देव गढ़वी। आप उसको गूगल कीजिए, देव गढ़वी को, ये सेशन के बाद। और देव गढ़वी ने हमारे साथ शेयर किया कि वो 2018 तक जॉब कर रहे थे और उसके बाद में उन्होंने ये बिजनेस चालू किया जो कोचिंग बिजनेस में है। एनीवन कैन टाइप 2022 में उनका रेवेन्यू कितना होगा। 2018 में उसने चालू किया और 2022 में उसने कोचिंग बिजनेस चालू किया जॉब छोड़ के। और 2022 में उनका रेवेन्यू कितना होगा? 2022 में उनका रेवेन्यू कितना होगा? आपको क्या लगता है उनका रेवेन्यू क्या होगा? उनका रेवेन्यू कितना होगा 2022 में? तो 2022 तक जो है, मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है। 2022 तक जो है उसका रेवेन्यू कितना होगा, राइट। उनका रेवेन्यू 2022 में था 56 करोड़। 56 करोड़ उनका रेवेन्यू था देव गढ़वी को। और आप देखोगे गुजरात से आया हुआ लड़का जो है वो 56 करोड़ पे गया। और उन्होंने एक बुक लिखा है और बुक का नाम है 80% माइंड सेट एंड 20% स्किल सेट। मुझे नहीं पता था ये बातें। और मैं वहां पे गया तो 80% माइंड सेट एंड 20% स्किल सेट। और उन्होंने हमारे साथ जो 1 to 1 किया, तो 1 to 1 में वहां पे वही बात हुआ कि वो बात कर रहे हैं कि आपको जहां पे भी अचीव करना है, जो भी अचीव करना है, तो वो माइंड सेट 80% है और 20% स्किल सेट है। तो यहाँ पे जो आइडियाज दिए जा रहे हैं उसको आप यूज नहीं करोगे तो वो आइडिया ही आइडिया रहेगा, आपके लाइफ में मैजिक नहीं होगा। और कितने लोग यहाँ पे जाते हैं कि मेरा लाइफ मैजिकल हो जाए। तो आई डालो, आई आई एम मैजिकल, आई एम मैजिकल, आई एम मैजिकल। मेरा लाइफ मैजिकल हो जाए, 4 5 6 सब लोग डाल रहे हैं, सब लोग डाल रहे हैं, छाया डाल रही है, भरत भाई डाल रहे हैं, केतुर बोल रहे हैं। मेरा लाइफ जो है वो मैजिकल होना चाहिए। जिग्नेश ध्रुव बोलते हैं, प्रमोद जी बोल रहे हैं। मेरा लाइफ मैजिकल होना चाहिए। तो हम लोग ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टॉपिक को छेड़ा, और हम लोग ने बताया कि कल्प वृक्ष के नीचे आदमी जो बैठा उन्होंने जो भी चाहा वो उसको मिलने लगा। और वो हम लोग ने दास 2 सेशन में ये सारी बातें की। और हम लोग ने ये भी डिस्कवर किया कि ये कोई जो है ना, कोई कोई भगवान आके कुछ भी देता नहीं है, भगवान आके कुछ भी देता नहीं है। ये एक लॉ है, एक साइंस है, जिसको हमें जो है कानून है, जो हम जो है अट्रैक्ट हमारे लाइफ में क्या करते हैं। ये सारा बात किया। और मैंने कहा आप ये बिजनेस में जो आए हैं ये कोई चांस नहीं है, ये आपको चूज किया गया है। ऊपर वाले ने आपको चूज किया गया है क्योंकि आपने बहुत प्रेयर किया, बहुत मिन्नतें मानी, बहुत चीजें आपने कही, तो हमें मिलाया गया है, हम मिलाए गए हैं। और जो भी लाइफ में होता है ना माय डियर फ्रेंड, ये हमें मिलाया जाता है। अभी हम उसका संकेत समझे या न समझे ये किसके हाथ में है। उसका संकेत हम लोग समझे या न समझे, चैट बॉक्स में डालो। हम लोग उसका संकेत समझे या न समझे ये किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है।
किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है कि ये मैं चांद से मैं जो है ये मुझे चूज किया गया है। तो लॉ ऑफ यूनिवर्स जो है, अट्रैक्शन जो है, वो एक यूनिवर्सल लॉ है। जैसे ग्रेविटी का लॉ है जो 1687 में ये देखा गया कि जो एप्पल जो है वो नीचे गिरता है, और कोई शांति से बैठा था पेड़ के नीचे, और उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी को जो है वो डिस्कवर कर दिया। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये भी एक कानून है, राइट? आप मानो या ना मानो, इलेक्ट्रिसिटी को आप मानो या ना मानो, इलेक्ट्रिसिटी है, राइट? वैसे जिसको हम लोग मानो या ना मानो वो तो है। सो यहाँ पे दो टाइप के लोग मेरे सामने बैठे हैं, ए एंड बी। और ए एंड बी क्या है? तो ये दोनों लोग जो है वो उन्होंने, कई लोगों ने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में द सीक्रेट से सीखा होगा, द सीक्रेट से समझा होगा, लेकिन लेकिन ये हमारे लाइफ में काम नहीं कर रहा है। ये हमारे लाइफ में काम नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने सीख लिया, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। लेकिन वो मैंने आस्क किया, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा है। मुझे हेल्थ चाहिए, वो हेल्थ मुझे नहीं मिल रहा है। बार बार मैं बीमार गिर रहा हूं। मुझे जो पैसा चाहिए वो पैसा मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे जो क्लाइंट चाहिए वो क्लाइंट मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे जो भी अट्रैक्ट करना है, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए कि बीओपी में लाने के लिए, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। मुझे लोगों ने हाँ बोला मैं आऊंगा 11 बजे की मीटिंग में, लेकिन लोग आते नहीं है। तो ये जो है ना, लो जो है वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। तो कई लोग बोल रहे हैं कि ये लो काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? सो यू डोंट बिलीव इट। एक तो ये है ना, आप ये बिलीव ही नहीं कर रहे हो कि आपने सुना है, आपके नोइंग डोमेन में है, लेकिन बिलीविंग डोमेन में नहीं है। तो आज से आपको क्या करना है कि आपको बिलीव करना चालू कर देना है। ये ईयर ऑफ फेथ है जो ऑलरेडी आधा साल निकल चुका है। तो ये ईयर ऑफ फेथ में अभी आधा साल जो है आपको लाइफ का बेस्ट ईयर बनाना है, और आपको सारे रैंक को अचीव करना है। स्टार्ट बिलीविंग माय डियर फ्रेंड। और दूसरे लोग ये हो सकते हैं, लोग को जानते तो है, लेकिन लोग ये जो लो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसको कैसे यूज करना ये नहीं जानते, ये नहीं जानते। तो आप कौन सी कैटेगरी में हो? वन के टू? चलो टाइप करो, आप कौन सी कैटेगरी में हो? वन के टू? कि आप लोगों को तो जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सुना है, और लेकिन ये लॉ मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। सो पंकज माथुर बोल रहा है मैं दो सेकंड कैटेगरी में हूँ, रूपल बोल रही है, छाया बोल रही है, ये नीरज जी बोल रहे हैं, शंकर जी बोल रहे हैं कि ये कैसे यूज करना ये मैं नहीं जानता हूँ। तो आज हम लोग ये सीख रहे हैं कैसे इसको यूज करना। तो ये ह्यूमन नेचर होता है, जो वो देखता है ना वही बिलीव करता है, जो वो देखता है वही बिलीव करता है। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि रिच जो है, पैसे वाले लोग ज्यादा पैसे वाले बन रहे हैं और गरीब लोग ज्यादा गरीब बन रहे हैं? बिकॉज जो है ना, जो पैसे वाले लोग हैं ना, उन्होंने ये लॉ को जान लिया है। लॉ को जान लिया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे फेवर में काम करेगा या मेरे अगेंस्ट में काम करेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे फेवर में काम करेगा, क्योंकि मैं अभी उसको मेरे फेवर में यूज कर रहा हूं, या मेरे अगेंस्ट में काम करेगा। तो ये कैसे, ये हम लोग अभी बात करेंगे, राइट? सो इसके ऊपर बहुत लोगों ने लिखा है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये बुक नहीं पढ़ा है, प्लीज पढ़िए। ये वर्ल्ड का बेस्ट सेलर बुक है, और इसको आप पढ़ेंगे या यूट्यूब में जाके समरी को सुनेंगे। देखो यूट्यूब में आज क्या है, आपको ये नहीं समझा, पढ़ नहीं पाते, तो मैंने आपको रेकमेंड किया था कुकू एफएम में जाइए और इसका समरी हिंदी में सुन लीजिए। दूसरा बुक जो है वहां पे नेपोलियन हिल का थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और धनवान बनो, सोचो और धनवान बनो, सोचो और धनवान बनो। तो ये बुक है, इसको भी आपको कुकू एफएम में इसका समरी मिल जाएगा। तो आप वॉक कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं घर में अकेले, तो ये जो है साथ साथ में बजता रहेगा, आप योगा कर रहे हैं। आप वॉक कर रहे हैं, साथ में कान में बजता रहेगा, आप वॉक कर रहे हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, कई लोग जो है 3-3 4-4 घंटा जो है दिन का एक जगह से दूसरी जगह मीटिंग पे जाने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। अभी उसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, ये बुक को सुनना है। तो फीड योर माइंड माय डियर फ्रेंड, फीड योर माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स। और जैसे ही आप पॉजिटिव में रहेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ काम करना चालू करेगा। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, द साइंस है, विज्ञान है,
तो ये जो है गेटिंग रिच, तो ये सारी बुक जो है, और बाद में हम लोग ने स्वामी विवेकानंद के बारे में बात किया कि उन्होंने कहा कि सब पावर आपके अंदर है, सब आपके पावर अंदर है, तो रोना बंद कर दो, डार्कनेस में रहना बंद कर दो, और ये पावर को यूज करना चालू कर दो। ये सभी हम लोग ने लास्ट 2 सेशन में बात किया हुआ है, राइट। सो हम जो भी आज है, मैं वो हमारा थॉट्स का एक्यूमुलेशन है। तो मेरे पास आज हेल्थ है, जो मेरे पास, क्योंकि मैं वो हेल्दी थॉट्स कर रहा हूं, मैं मेरे थॉट्स जो है वो हेल्थ के बारे में अच्छे चल रहे हैं, नेगेटिव नहीं चल रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे मेरा एजिंग हो रहा है वैसे वैसे मैं ज्यादा हेल्दी हो रहा हूं, क्योंकि मेरे हेल्थ के अफर्मेशन है, माई बॉडी लव्स टू बी हेल्दी। तो ये मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, माई बॉडी लव्स टू बी हेल्दी, माई बॉडी लव्स टू बी हेल्दी, माई बॉडी लव्स टू बी हेल्दी। तो ये सारा चीज मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि ये थॉट्स है ना, वो ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। और देखो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल बोला गया है, व्हेन एन ए आइडिया एक्सक्लूसिवली ऑक्यूपाइड द माइंड, जो एक आइडिया जो एक्सक्लूसिवली आपके माइंड में ऑक्यूपाई कर गया है, क्योंकि आप अभी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हो, क्योंकि 7 बजे आना, यहाँ पे ये सेशन में बैठना सुबह सुबह में, ये कौन लोग हो सकते हैं? ये लोग ऐसे हो सकते हैं जिसको अभी भी लाइफ में कुछ करना बाकी है, वो देख रहे हैं मैं लाइफ को मेरा और बेटर कैसे बनाऊं, और बेटर कैसे बनाऊं। तो ये सारे जो है, तो यहाँ पे, तो ये हमारा, हम लोग जो भी बोलते हैं यहाँ पे, स्वामी जी बोलते हैं वही हम पाते हैं। जैसे जैसे एक नेचर का लॉ है, आप जो भी बोओगे, मुझे बताओ, मैंने चीकू के सीड्स डाले, क्या बार आएगा? चीकू आएगा। मैंने एप्पल के सीड्स डाले, तो ऑरेंज नहीं आने वाला, एप्पल आने वाला है। तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि भाई आपके माइंड में जो भी आपने डाला ना, और आपके माइंड में समझो एनर्जिक आया, और एनर्जिक आपने किया है, तो यू आर चोजन फ्यू, चोजन फ्यू। अभी आपका तकदीर आपको खुद को बनाना है, और कोई नहीं बनाएगा। सो लॉर्ड बुद्धा ने भी वही चीज बोला, राइट। सो हम लोग जो भी है ना, हम लोग रिजल्ट है अपने कॉज एंड इफेक्ट का, कॉज एंड इफेक्ट हमारे थॉट्स का, हम लोग जो है वो रिजल्ट है। सो इसके ऊपर गौर किया जाए माय डियर फ्रेंड। और श्री कृष्ण ने ये भी वो यही कहा कि कर्म योगा है। सो पहले क्या आएगा? कर्म योग, 3 योग है ना माय डियर फ्रेंड। सो भगवत गीता में हमें बताया गया कि 3 योग है। सो सबसे पहला कर्म योग, दूसरा ज्ञान योग, कर्म के साथ ज्ञान लेना चालू कर दो। तो जैसे ही मैं कर्म कर रहा हूं, मेरे कर्म जो है वो सुधरते जाएंगे। तो मैं अभी 8 दिन रह के आया, और मैंने दुबई में ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम अटेंड किया। अभी मैं तो ट्रेनिंग फील्ड में लास्ट 13 साल से हूँ, है ये ना? आप सभी को, अभी सभी लोग जानते हैं, मैं 13 साल से बिजनेसमैन को ट्रेन कर रहा हूँ, जो 4 लाख का प्रोग्राम में संतोष नायर के उधर लीड कर रहा हूँ। और मुझे प्रोग्राम के ऊपर प्रोग्राम मिल रहे हैं वापस। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि मैं कुछ अच्छा वहां पे कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताएं, मुझे वापस क्यों जाने की जरूरत है? मैं क्यों 8 दिन वहां पे गया? मैंने वहां पे 8 दिन क्यों डाला है? मैंने 30 लाख रुपया इन्वेस्ट किया माय डियर फ्रेंड, 30 लैक्स। सो लोग लोग ये सोचते मैं 30 लाख बचा लेता हूं और मैं घर पे रहूंगा, मैं 500 रुपए का एक बुक का पढ़ाई बचा लेता हूं और मैं घर पे रहूंगा। माय डियर फ्रेंड, आप क्या, आप सोचिए, मुझे ऑलरेडी, मैं दुबई का अपॉइंटमेंट सेट करके आया, मैं दुबई का अपॉइंटमेंट सेट करके आया, नेक्स्ट मंथ में मैं दुबई जा रहा हूं। क्योंकि आप जितना नेटवर्किंग करोगे, सीखने तो मैं गया ही था वहां पे, लेकिन वहां पे नेटवर्किंग होता है। वहां पे लोग आए हैं जो लाइक माइंडेड है, जो ऑलरेडी ट्रेनर बनने के लिए आए हैं। और हमारे इंडस्ट्री में कैसे लोग चाहिए? जो एनर्जी में मुझे कैसे लोग चाहिए? जो बोलने में होशियार है, जो लीडर क्रिएट्स लीडर, यहाँ पे जो बोलने में होशियार है, अपने आप को अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिसका माइंडसेट एंड स्किल सेट दोनों ब्यूटीफुल है। वहां पे टॉपिक दिया जाता है, आपको वो टॉपिक पे बात करना है। तो जैसे ही आप ये सारी चीज करते हो, और बोलना, आपको बड़ा नेटवर्क करना है ना माय डियर फ्रेंड, आपको बोलना पड़ेगा, आपको अच्छा बोलना पड़ेगा, लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। आपको 50,000 लाख लोगों का नेटवर्क करना है, आपको बोलना पड़ेगा, आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। लोग आपको लीडर के माफिक देखने चाहिए, तो ही वो आपके साथ जुड़ते हैं। देखो, लोग एनर्जी को नहीं जुड़ते, लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, लोग एनर्जी को नहीं जुड़ते। आप क्या हो?
तो आपको एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, प्रोजेक्ट यू। आपको जितना बेहतर बनाओगे, लोग देख के आपको मैग्नेट के माफिक आपके साथ चिपक जाने चाहिए। सो यहाँ पे जो है अभी मैंने और उनका एक प्रोग्राम है वो साइन अप किया, तो नेक्स्ट मंथ में वापस गोवा भी जा रहा हूँ। वहां पे 4 दिन का बिजनेस मास्टरी करके प्रोग्राम है, बिजनेस में मास्टरी कैसे किया जाए। तो ये सारी चीज जब भी आप करते हो, तभी आप क्या कर रहे हो, अपने ऊपर डेली बेसिस पे काम कर रहे हो। क्योंकि मैं तो कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं हूं, मेरा माइंड भी नेगेटिव होता है, मुझे भी लोग ना बोलते हैं, मेरा भी फोन नहीं, लोग नहीं उठाते हैं। सो व्हाट, सो व्हाट। सो जब भी आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि एनी सिचुएशन, इसको कौन सा माइंडसेट बोलते हैं माय डियर फ्रेंड? वॉरियर माइंडसेट। वॉरियर माइंडसेट कैसा होता है? वो अपने आप को बोलता है आई विल एक्ट इन स्पाइट ऑफ एनी डिफिकल्टीज। मैं एक्ट करूंगा इन स्पाइट ऑफ एनी डिफिकल्टीज। तो अभी मैं एक्ट कर रहा हूं, कोई भी डिफिकल्टीज आ जाए, मैं काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। तो ये सारा जो चीज है ना, यही कर्म योग में बोला कि पहले कर्म योग, बाद में जो है वो ज्ञान योग, और उसके बाद में भक्ति योग। तो ये 3 योग जब भी आप जो है वो आपको अपने ऊपर काम करना है माय डियर फ्रेंड। और जो भी आपके साथ जुड़ते हैं, जिसके साथ लोग नहीं जुड़ रहे ना, उसका मतलब क्या है? आप पसंद नहीं आए। हेलो, मैं क्या बोल रहा हूं? एनर्जिक बिजनेस पसंद नहीं आया ऐसा नहीं है, आप पसंद नहीं आए। कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि आप जिसको भी लेके आए हो ना, जो भी आपके पास अभी कोई भी आया है, अभी आपके साथ ज्वाइन किया है, या लास्ट मंथ 3 महीने पहले, उन्होंने एनर्जिक को तो देखा था, लेकिन वो एनर्जिक के बिजनेस में, कैंगन के बिजनेस में नहीं आए थे। लेकिन आपने जब भी बताया, उसने जब भी माझीकू ग्रुप को देखा, हमारे ग्रुप को देखा, तो उसके बाद में लगा कि ये बिजनेस करना चाहिए, ये लोग ये बिजनेस में हैं तो मुझे भी करना चाहिए। कितने लोग एग्री करते हैं? उन्होंने एनर्जिक को तो देखा था, एनर्जिक तो उसको पता था, मोबाइल इसमें डालो, चैट बॉक्स में डालो, हाथ ऊपर नहीं करो। तो ये जो है ना, वो हमारे साथ जुड़ते हैं। तो जिसका भी काम नहीं हो रहा है, उसका मतलब ये है, उन वो जब भी आपको देखते हैं ना, वो कोऑर्डिनेट या वो जो है रिलेशनशिप में नहीं आते हैं। क्योंकि आप जब भी बोलते हो आप में करोड़ों रुपया आप कमा सकते हैं, वो आपके साथ आपकी बातों पे विश्वास नहीं कर सकता। वो आपको देखते हैं और बोलते हैं कि उसको विश्वास नहीं आता, इन शॉर्ट। तो ये सारा जो चीज है ना, तो कर्म योग के साथ ज्ञान योग, तो आपको क्या करना चाहिए कि जिन्होंने ऑलरेडी आज जो है शिक्षे कर चुके हैं, उसको साथ में लेके घूमो। जो ऑलरेडी आज सक्सेसफुल है, उसको साथ में लेके घूमो। तो ये बिजनेस में जो है ना, जो मैंने पहली बार में जब ये आया, तभी मैंने सुना था कि अपलाइन को पूछो कैसे, और डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो ये इसमें ऐसे ही करता है। सो हम लोग ने ये देखा कि हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। तो आज से मुझे मेरा लाइफ को मैजिकल बनाना है, तो इसमें थॉट्स, तो आपके थॉट्स के ऊपर प्लस आपकी फीलिंग्स, उसके ऊपर और एक्शन इज इक्वल टू आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मतलब रियलिटी। तो मेरा आज रैंक अचीव हो रहा है 1 के बाद 6A, 6A2, 6A2-2 और 3 अचीव होगा, क्योंकि मेरा थॉट्स आई एम अलाइन, मेरे थॉट्स आई एम अलाइन विथ रैंकिंग। मेरी इमोशंस उसके साथ अलाइन है, और मेरी एक्शन उसके साथ अलाइन है, राइट। और जितने भी लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं, ओपरा विनफ्रे को ले लो, आप यहाँ पे जो है ये मूवी था उसके ऊपर, सो सबको जो भी है, मैंने इसका भी आपको लास्ट टाइम जेरी का बताया था कि किस तरीके से उसने नोट बनाया था, और नोट के ऊपर उसने जो है अपने पर्स में रखा था कि मुझे ये इतने पैसे मिल रहे हैं वगैरह। सो ये सारे लोग जो है, बॉलीवुड के एक्टर हो गए या हॉलीवुड के एक्टर हो गए, सभी लोगों ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि हम लोग ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स,
हमारे एक्शन सभी अलाइन है, सभी अलाइन है, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन? कितने लोग यूज कर रहे हैं? ताई डालो। आई, अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मेरे लाइफ में यूज कर रहा हूं, या आई डालो। मैं अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, जानवी बोल रहे, नीरज बोल रहे, शंकर लाल बोल रहे, तो ये सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं मेरे लाइफ में यूज कर रहा हूं। और ये जो भी आप बोल रहे हो ना कि ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्या सुनाई देता है? नहीं सुनाई नहीं देता है, और आपके सामने ट्रैफिक आ जाता है। आप बोलते हो मुझे ये आदमी आएगा कि नहीं आएगा बीओपी में, जैसे ही आपने नहीं नहीं सुनाई देता है उसको, वो आपके लाइफ में रियलिटी कर देता है, नहीं आता है, उसको समझ में नहीं आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, और वो आदमी नहीं आता है। तो आपको यही सोचना है, और बाद में भी नहीं आया, इट्स ओके, इट्स ओके। लेकिन आप वाइब्रेशन क्या भेज रहे हो? आप वाइब्रेशन क्या भेज रहे हो? मेरा फोन वो नहीं उठाएगा। कई लोग तो फोन करते हैं ना, उसके पहले ही सोच लेते हैं ये मुझे अपॉइंटमेंट नहीं देगा, ये मेरा फोन नहीं उठाएगा। तो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आप जानते हो, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है? तो फीलिंग के डोमेन में अभी तक आप अलाइन नहीं है। मैं जितना भी एक्सरसाइज करूंगा मेरा वेट लॉस नहीं होने वाला है। अभी समझो मेरा थॉट प्रोसेस ये है, और मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे साथ वर्क नहीं करेगा, मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सभी चीज के ऊपर तथास्तु होता है। आप सोचते हो मेरा 6A जो है वो 6 महीने के बाद होगा। क्यों भाई, 6 महीना आपको क्यों राह देखना है? मैंने 73 डेज में अचीव किया, आप 3 महीना रखो, और उसके बाद उसके ऊपर काम करना चालू कर दो, शायद 4 महीने में होगा, लेकिन 6 महीना नहीं लगेगा, 6 महीना नहीं लगेगा। तो आपको किसके ऊपर तथास्तु चाहिए, वो आपके ऊपर माय डियर फ्रेंड निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो माय डियर फ्रेंड, माइंड जो है ना, अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। तो दो आदमी को बिठाया गया जो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन है, और ये दो आदमी जो है उनको पूछा गया कि भाई आपका लाइफ में सक्सेसफुल होने का और इतना पैसा बनाने का आपका जो है राज क्या है? तो दोनों ने, और उसको चीट दिया गया था, चीट में, और वो चीट में दोनों ने एक ही वर्ड लिखा, और वो है फोकस। हम लोग जो चाहते हैं ना उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, डाउट को क्रिएट नहीं करते हैं मेरे से होगा कि नहीं होगा, और वो फोकस में वो लोग लग जाते हैं। और वही रूल मैं अप्लाई कर रहा हूं। मैं डाउट नहीं क्रिएट कर रहा हूं, मैं मेरे फोकस को डिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं इधर उधर नहीं जा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? फोकस में लग के काम कर रहा हूं आज, और काम हो रहा है माय डियर फ्रेंड, काम हो रहा है। माय डियर फ्रेंड देखिए, आप जब भी आप बढ़ते हैं आगे, और आप जब भी यही समझो कि भाई यहाँ से सूरत जा रहे हैं या राजकोट जा रहे हैं, तो आप गाड़ी लेके निकलते हैं, तभी आप क्या करते हैं? अभी गूगल आपको दिखा रहा है कि आपको जो है सीधा जाना है, लेकिन आप लेफ्ट ले लेते हैं, बाद में राइट ले लेते हैं, बाद में वापस लेफ्ट ले लेते हैं, और गूगल को जो दिखाया गया है उसको फॉलो नहीं करते, और आप टर्न लेते रहते हैं, और आप शिफ्ट कर रहते हैं रूट को। मतलब आपका फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया। उसका मतलब आप डिजायर मंजिल पे पहुंचने वाले नहीं हो, क्योंकि आप फोकस को क्या कर रहे हो? शिफ्ट कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो। क्योंकि कुदरत का एक ही नियम ये है, कुदरत आपको लौटाता है। फिर से बोलता हूं, कुदरत आपको देता नहीं है। हेलो, कुदरत आपको लौटाता है। उसका मतलब क्या है? स्टोरी से समझते हैं, स्टोरी से समझते हैं। सो ये यहां से हम लोग बातें करना आगे चालू कर देते हैं। स्टोरी है। सो एक आदमी जो है ना वो सपना देख रहा था। तो ये सपने में देख रहा था कि भाई भगवान मेरे पे प्रसन्न हो रहे हैं, तो वो भगवान को प्रसन्न कर रहा था, और वो सपना देख रहा था। और ये सपने में भगवान प्रसन्न हो गए उसके ऊपर, और उसने बोला मांग मांग बेटा तेरे को क्या चाहिए? तो उसने बोला मुझे है ना, मुझे जन्नत का टूर करना है, मुझे है वो क्या करना है, जन्नत का टूर करना है। तो वो जन्नत कैसा दिखता है ना, मैंने बहुत सुना है, तो मुझे वो जन्नत का टूर करना है।
तो मुझे वहां पे टूर करवाए। वो बोले भगवान क्या बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं उसके ऊपर तथास्तु बोलते हैं। तो बोला तथास्तु। तो ये जन्नत के टूर के लिए उसको लेके गया। तो उन्होंने देखा, पहले पहले वहां पे अप्सराएं है, बहुत बड़े बड़े महल से, बहुत अच्छा गार्डन है। क्योंकि जन्नत में क्या है, या स्वर्ग में क्या है, सब अच्छी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारे वहां पे ये जो है खाना पीना सब मस्त है सब। और वहां पे उसने थोड़े आगे गया, तो वहां पे उसने देखा बहुत सारे गिफ्ट जो है पैक करके बहुत बड़ा ह्यूज सा गोडाउन भरा हुआ था। वो बोला ये क्या है, गिफ्ट्स क्या है। वो बोला ये गिफ्ट जो है वो आप लोगों के लिए है। बोला हमारे लिए है मतलब, तो हमारे लिए है तो हमें लौटाए क्यों नहीं गए हैं, हमारे लिए है तो हमें मिले क्यों नहीं है, इतने सारे गिफ्ट जो है वो यहाँ पे क्यों पड़े हुए हैं। बोला आप जो भी मांगते हो ना, आप जो भी मांगते हो ना उसका पैकिंग हम लोग करना चालू कर देते हैं, और जब भी लौटाने का समय आता है तब तक वो आप जो मांगा था, जो आपने मांगा था, वो अभी क्या हो चुका है, डाइवर्ट हो चुका है। अभी वो आपका फोकस नहीं, अभी आपका फोकस दूसरा हो चुका है। तो आपने मांगा था 6 से चाहिए, और बाद में बोला ये 6 से तो नहीं मिलता है, उससे अच्छा LIC है, तो मैं LIC कर लूं। तो ये आपने जो मांगा था ना वो गिफ्ट करके हम लोग ने साइड में रखा है, क्योंकि अभी आपका फोकस LIC हो चुका है। अभी आपका फोकस नहीं, यहाँ पे मुझे डिजायर्ड सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ने जो पैकिंग किया था वो पैकिंग, अभी आपने मांगा LIC में MDRT करते हैं, ये साल 6 महीना बाकी है, तो अभी उसका भी पैकिंग करके हम लोग ने रख लिया है। लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर के बाद बोलोगे नहीं नहीं अभी बजाज में कंपटीशन चालू है, ये थाईलैंड का, तो मैं अभी बजाज का थाईलैंड का कंपटीशन को क्वालिफाई कर लेता। तो अभी 6 से भी साइड में पड़ा हुआ है, MDRT भी साइड में पड़ा हुआ है, अभी आपको थाईलैंड का हम लोग ने पैकिंग करना चालू कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जो है ये समझो आपने फोकस किया, मैं मतलब 6 महीने में मैं 6 कर दूंगा, और 6 महीना आपने इतना डेडिकेटली काम किया, आपका 6 हो गया। बाद में बोला 6 महीने में मैं COT कर दूंगा, इतना डेडिकेटली काम किया, कोई भी आपने नेगेटिव थॉट्स नहीं लाया, कोई भी आपने जो है उसके अंदर डाउट क्रिएट नहीं किया, क्योंकि डाउट किल्स लिखना चाहते हो तो लिख लो, फेथ क्रिएट्स। डाउट किल करता है कि गिफ्ट को, और फेथ जो है वो क्रिएट करता है। तो ऐसे मैंने जैसे किया, तो भगवान ने बोला ये सारे गिफ्ट्स आप लोगों के लिए है माय डियर फ्रेंड, सो आपको इसको अचीव करना है। तो नेचर क्या करता है, नेचर वांट्स टू गिव यू एवरीथिंग, एवरीथिंग। मैंने एक्सरसाइज करना चालू कर दिया, तो मेरा जो आइडियल वेट मुझे चाहिए वो पैकिंग होना ऊपर चालू हो गया, आइडियल वेट का जो भी पैकेज था वो बनना, लेकिन बीच में मैं वापस धीरे हो गया। और यही होता है मेरे साथ। तो नेचर जो है ना वांट्स टू गिव यू एवरीथिंग, ये आपको सभी जो है चीज देना चाहता है। तो आज से आपको क्या करना है, नेचर वांट्स टू गिव यू एवरीथिंग। तो आपको स्केर्सिटी मेंटालिटी से बाहर निकल जाना है, और सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकल जाना है। तो उसका मतलब क्या है, तो स्केर्सिटी मेंटालिटी ही जो है ये मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, मेरे से अच्छा डेमो नहीं होता है, मैं बिजनेस प्लान समझा नहीं सकता हूँ। अभी कितने कितना हम लोग ने अपने ऊपर लिमिट्स डाल के रखा है। मुझे ये बताओ माय डियर फ्रेंड, आपके और सक्सेस के बीच में आपको कौन रोकता है, आपके और आपके सक्सेस के बीच में आपको कौन रोकता है। संजय भी बोलता है मैं रोकता हूं अपने आप को, खुद ही रोकते हैं। रूपल जी बोल रहे हैं मैं रोकता हूं अपने आप को। तो सारे लोग जो है यहाँ पे जो 2-3 लोग टाइप कर रहे हैं रेगुलरली, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि रिस्पॉन्ड करना चाहिए हमारे लिए जो है ना, ये मेन खोराक जो सामने वाला स्पीकर है उसके क्या है, रिस्पॉन्ड है। आप नोट्स बना रहे हैं तो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग मीटिंग में बैठते हैं जो ऑफलाइन, वैसे ही आपको यहाँ पे काम करना है। तो यहाँ पे जो है वे ये नेचर आपको लौटाता है, नेचर आपको लौटा, तो नेचर आपको क्या लौटा रहा है ये आपको देखना है। तो ये स्केर्सिटी एंड सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से मुझे निकलना है। सो बोला जाता है वेर एवर योर एनर्जी,
goes, you attract. तो आपका आपने फोकस किया शिक्षे के ऊपर, आपने पूरा एनर्जी डाल दिया उसके अंदर, एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी माय डियर फ्रेंड, एवरीथिंग एनर्जी। आप और हम लोग जो बैठे उसके बीच में जो खाली जगह है ना, वहां पे एनर्जी, एवरीथिंग इज, इसको साइंस ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो आप रोज सुबह उठते हैं और उठने के साथ आप थॉट क्रिएट करते हैं, क्या यार सुबह हो गया और थोड़ा सोना मिले, और सोने में के लिए मिले, तो आप क्या कर अट्रैक्ट कर रहे हो, अब वापिस सो जाओगे। क्यों सुबह हुई, क्यों मैं काम पे जाऊं, क्यों मैं काम करूं, तो ये सारा जो चीजें है तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। सो वेर एवर यू फोकस गोज, wherever your focus goes, your energy flows, your energy flows। तो आप देखिए आपका फोकस कहां पे जा रहा है। तो आपका फोकस प्रॉब्लम में है, तो मेरे माय डियर फ्रेंड आप मुझे बताओ चैट बॉक्स में आप क्या अट्रैक्ट करोगे। आपका फोकस जो है प्रॉब्लम के ऊपर है, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, मुझे लोग ना बोलते हैं, मेरा क्लोजिंग नहीं हो रहा है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है। तो आप जो है प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करोगे तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। लेकिन मैं फोकस कर रहा हूं सॉल्यूशन के ऊपर, तो मैं क्या अट्रैक्ट करूंगा, फटाफट डालो चैट बॉक्स में। मैं सॉल्यूशन के ऊपर फोकस कर रहा हूं तो मैं क्या अट्रैक्ट करूंगा, नेचुरली सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा, नहीं चाहिए। लेकिन आपको क्या चाहिए वो बोलो, मुझे आज 5 अपॉइंटमेंट चाहिए, मुझे आज 3 लोगों को मिलना है, मेरा एक क्लोजिंग होना चाहिए। बस आज से आपको क्या फोकस करना है, सॉल्यूशन आई वांट, सॉल्यूशन आई वांट, मुझे ये चाहिए। कई लोगों को मैं कल किसी के साथ बात कर रहा था और मैं उसको बोल रहा था चल बेटा चल चल चलते हैं, और मैं आपको एक नया सिटी देता हूं, इसके साथ आपको 2 लोगों को मैं लेके जाता हूं। वो बोल रहे हैं कि आप किसको भी लेके जाओ, आप बिजनेस तो उसमें ही डालोगे। तो मैं वहां पे मैं प्लान बना के बैठा था कि किस तरीके से वो कंट्री को, दुबई को डेवलप करना चाहिए, ये कैसे करूंगा मैं, वो प्लान पे उसने तो सुसु कर दिया। और उसने वही बोला कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो कुछ क्रिएशन होने से पहले ही वो डिस्टर्ब हो गया। वो चीज वहां पे जो एक पॉसिबिलिटी बहुत बड़ा क्रिएट होने वाला था, वो क्रिएट हो गया, बहुत बड़ा क्रिएट होने वाला था वो वहां पे। क्योंकि भगवान हमें लौटाता ही है, भगवान हमें जो है अपॉर्चुनिटी सामने सामने क्रिएट कर देता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को कौन मार देता है, हम खुद। और हम लोग खुद क्यों मार देते हैं, क्योंकि मैं ऑलवेज बातें क्या कर रहा हूं, मैं क्रिएशन की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं कंप्लेनिंग की बातें कर रहा हूं। मैं हर सिचुएशन में कंप्लेन कर रहा हूं, आपने मेरे लिए क्या किया, आपने मेरे लिए क्या किया, आपने मेरे लिए क्या किया। तो जो कर रहा था आदमी, वो भी करना क्या करेगा, चालू रखेगा कि बंद कर देगा। जो आदमी आपके बारे में अच्छा सोच रहा था, वो अच्छा सोचना कंटिन्यू रखेगा कि वो बंद कर देगा। तो माय डियर फ्रेंड, हम लोग जो है ना, क्या करेगा, बंद कर देगा, बंद कर देगा। तो मैं ऑलवेज प्रॉब्लम के ऊपर मुझे क्या नहीं चाहिए उसके ऊपर से छोड़ के माय डियर फ्रेंड, मैं सॉल्यूशन के ऊपर सोचूं, मुझे क्या चाहिए उसके ऊपर मैं सोचूं। सो आर यू द विक्टिम और आर यू अ क्रिएटर। और माय डियर फ्रेंड, मुझे नहीं पता आप क्या हो, लेकिन सर्वे बोलता है 100 में से 97% लोग जो है ना वो विक्टिम है, वो विक्टिम है, सिचुएशन के विक्टिम है, सिचुएशन के, दे आर नॉट क्रिएटर। सो आज से आपको जो है ना पूरा पावर अपने हाथ में लेना है और आपको क्रिएटर बनना है। और आपको वो 2 चीज पता है ना, अभी बताया, ये इसके ऊपर फोकस करना है। सॉल्यूशन मैं कैसे करूं, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, वो प्रॉब्लम है, मैं अपॉइंटमेंट कैसे जनरेट करूं, ये सॉल्यूशन है। मेरे क्लोजिंग नहीं हो रहे, ये प्रॉब्लम है। अभी मुझे क्लोजिंग करना है, उसके लिए मैं क्या करूं, ये सॉल्यूशन।
ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। मुझे मेरा बैंक बैलेंस हेल्दी रहना चाहिए। आई वॉन्ट आई वॉन्ट कि मेरे पास हेल्दी बैंक बैलेंस होना चाहिए। और मैं, माय डियर फ्रेंड, लास्ट कई सालों से, जब से मैंने मनी को स्टडी करना चालू किया 26 साल से, मेरे बैंक बैलेंस में आज तक कभी भी सिचुएशन नहीं हुआ। कोई भी अमाउंट मुझे, अब भी मैंने 6 लाख का एडवांस टैक्स भरा 3 दिन पहले, 6 लाख का एडवांस टैक्स भरा। क्योंकि आपको, मुझे मैसेज आया अप्रैल मई जून, आपको 3 महीने का एडवांस टैक्स भरना है। 6 लाख रुपया एडवांस टैक्स गया बैंक के अकाउंट से। आदमी एडवांस टैक्स कब भरता है? जब उसके पास, उसने उतना बैलेंस को क्रिएट किया है जितना उसने कमाया हुआ है। तो मैं ऑलवेज फोकस करता हूं, मुझे इतना कमाना है, ये महीने में 20 लाख कमाना है, 25 लाख कमाना है, 30 लाख कमाना है। मैं उसके ऊपर फोकस करता हूं, मैं स्कैर्सिटी के ऊपर फोकस नहीं करता हूं। तो जब भी आप ये फोकस करना चालू कर दोगे तो क्या होगा? तो मैं सॉल्यूशन के ऊपर ऑलवेज फोकस करता हूं, मैं आई वांट के ऊपर फोकस। तो आज का आपका दिन और नेक्स्ट वेडनेसडे जब तक हम लोग वापिस मिलते हैं, आपका एक खुद का चेक लिस्ट होना चाहिए, मैं किसके ऊपर फोकस कर रहा हूं। सॉल्यूशन आई वांट, सॉल्यूशन आई वांट, सॉल्यूशन आई वांट, सॉल्यूशन आई वांट, राइट। और मैं विक्टिम नहीं हूं, आई एम अ क्रिएटर। सभी लोग अपने आप का यहां पे हाथ रखो दिल पे और बोलिए, आई एम आई एम अ क्रिएटर। जोर से बोलिए, आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ क्रिएटर। मेरा डेस्टिनी का मैं क्रिएटर हूं, मैं क्रिएटर हूं। सो माय डियर फ्रेंड, आपको पॉजिटिव रहना है ना, ये 4 चीज लिख लो। आपको क्या करना है? आपको गैजेट से फास्टिंग करना है। तो गैजेट से फास्टिंग करने का मतलब क्या है? जैसे ही हमारे पास जो फ्री टाइम रहता है, हम लोग क्या करते हैं? गैजेट को हाथ में ले लेते हैं और हम लोग स्क्रॉल करना चालू कर देते हैं। और जैसे ही हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं ना, तो हमने दिखता है कि उसके पास मर्सिडीज, उसने अभी मर्सिडीज लिया, मेरे फ्रेंड ने मर्सिडीज लिया। तो हमारा कहां पे जाता है? मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। उसका ये रैंक अचीव हो गया, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। तो ये गैजेट आपको क्या करता है? आपका माइंड में नेगेटिविटी को भर देता है, या आप ऐसा चीज देखते हो जो देखने की जरूरत ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड, रेगुलरली आपको नेचर के साथ रहना चाहिए, बिकॉज वी आर अ क्रिएचर ऑफ नेचर। और जैसे ही नेचर के साथ आप कनेक्ट होते हो, आपको अबंडेंस फील होता है। क्योंकि पहाड़ को आप देखोगे तो पहाड़ों जो है, या आप बहते हुए झरने को देखोगे, उसमें कोई स्केर्सिटी है ही नहीं। तो आप कुदरत के साथ जुड़ना चालू कर दो, बाद में साइलेंस में रहो। आपको, मैं, मुझे ना, आप जनरली आपको, आप मुझे ना स्टेज के सिवा, ऐसे प्रोग्राम के सिवा आप मेरे को बहुत शांत देखेंगे, बहुत बोलता हुआ नहीं देखेंगे। और फालतू तो बातें करनी ही नहीं है, जिसको गोशिप बोलते हैं, फालतू बोलते हैं, ऐसी कोई बातें करने ही नहीं है। लोगों से आपको क्या मिलता है? देखिए देखिए, आपको अपने आप को चेक करना है ना, लोगों से आपको क्या मिलता है। मीन्स आप लोगों के सामने जब भी जाते हैं, तभी लोगों को क्या मिलता है आपसे? इंस्पिरेशन मिलता है कि आपको फील, आपको मिलके वो लोग अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, डल महसूस करते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो? तो सामने वाले को ऑलवेज जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, उसकी कमी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तेरे में ये नहीं है, तेरे में ये नहीं है, तेरे में ये नहीं है, तेरे में ये नहीं है। तो जब भी आप ये कर रहे हो, उसका जो है, छींटे जो है आपको उड़ रहे, अनजाने में आपको पता नहीं आप वैसे बन रहे हो। सो साइलेंस में और मेडिटेशन। सो आप देखोगे मेडिटेशन जो है, कि जब भी आप आंख बंद करके अपने साथ बात करते हो, बैठते हो, एक मिरेकल क्रिएट होता है, आप पॉजिटिव थॉट्स में चले जाते हो। तो ये सारा चीज आपको, माय डियर फ्रेंड, करना है। सो 7 रूल्स जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, उसमें सबसे पहले लिख लीजिए,
लिख लीजिए जो हम लोग बात कर रहे हैं। यू गेट वॉट यू थिंक अबाउट, वेदर यू वॉन्ट इट और नॉट। आपको वो चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको वही मिलता है जो आप सोचते हो। ये कानून है, ये ऊपर वाले का, कुदरत का नियम है। यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट, वेदर यू वांट इट और नॉट। उसका मतलब क्या है, हम लोग 60,000 थॉट्स एवरी डे करते हैं। द सीक्रेट बोलता है, बुक में लिखा है 60,000 थॉट्स हम लोग कर रहे हैं, राइट। और आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, वही आपको मिलता है। तो दिन में हम लोग 60,000। तो अभी ये किसका, ये हाथ में है, हमारे थॉट्स कैसे होने चाहिए। तो जब भी हम लोग गैजेट फास्टिंग करते हैं, हम लोग थॉट्स में इंप्रूवमेंट करते हैं। जब भी मैं ग्रेटिट्यूड जनरल लिखता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ग्रेटिट्यूड, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। तो मैं जब भी ग्रेटिट्यूड कर रहा हूं ऊपर वाले को, तभी मैं क्या कर रहा हूं, मेरे थॉट्स को इंप्रूव कर रहा हूं, मेरे थॉट्स को इंप्रूव कर रहा हूं। सो 80% रिसर्च बोलता है, 80% थॉट्स आर नेगेटिव। ह्यूमन बीइंग में जो 60,000 थॉट्स में है, उसमें 80% जो है वो नेगेटिव है, एंड 95% थॉट्स आर रिपीटेटिव। तो ये 2005 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने ये रिसर्च किया कि जो ह्यूमन सोचता है, तो देखिए ना माय डियर फ्रेंड, मैं ऑलवेज बोलता हूं प्रोडक्ट सेम है लेकिन रिजल्ट डिफरेंट है। प्रोडक्ट सेम है लेकिन रिजल्ट डिफरेंट है। बिजनेस प्लान सेम है लेकिन लोगों को अकाउंट में अलग अलग इनकम आ रहा है। किसी के अकाउंट में बहुत ही इनकम आ रहा है कैंगन से, और किसी के अकाउंट में बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो उसका रीजन ये हो सकता है, ये स्लाइड मैं जिसको भी मिल रहा हूं ना, मुझे लोग नहीं बोल रहे। अभी ये आदमी का, मैं अपने ग्रुप में जो है, ये यहाँ पे सामने बैठा है, वो आदमी मेरे सामने, उसने मुझे ये बताया, क्योंकि मेरा क्लोजिंग क्यों नहीं हो रहा है, मैं जिसको भी बोल रहा मिल रहा हूं ना, उसने मेरे को ना बोला। मैंने इतने कॉल्स कर लिए, सबने मुझे ना बोला। अभी उसके अंदर रिपीटेटिव यही थॉट्स चल रहे हैं। अभी इससे क्या होता है, तो मैं यहाँ पे आपको बोला कि ये 60,000 थॉट है, यू गेट वॉट यू थिंक अबाउट। मुझे ये बताए, ये रूम में अंधेरा है, अभी उजाला करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। आप बोलेगे दीपक लाइट चालू कर दो, बस। मुझे क्या करना है, स्विच ऑन करना है। और जैसे ही मैंने स्विच ऑन कर दिया, दो यहाँ पे ट्यूबलाइट चालू है, क्योंकि मेरे पर ज्यादा लाइट आए और मैं ज्यादा अच्छा दिखूं। तो कहने का मतलब क्या है, मेरे अंदर नेगेटिव का अंधेरा है। अभी मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे पूरा दिन पॉजिटिव रहना है, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं वही बोलता हूं, पॉजिटिव थॉट्स का उजाला कर दो, पॉजिटिव थॉट्स का उजाला कर दो। और आप जो ये कर रहे हो ना, 80% जो नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे हैं, उसको स्विच करो। सबको मालूम है, किसको यहाँ पे मालूम नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग इज की टू सक्सेस। किसको मालूम नहीं है, सबको मालूम है, लेकिन हो नहीं रहा है, लाइफ में हो नहीं रहा है। सो वेन यू आर थिंकिंग अबाउट, जब भी आप सोच रहे हो, थिंकिंग अबाउट, थिंकिंग जो भी आप कर रहे हो, थिंकिंग अबाउट टू मच ऑफ what is, you attract more of it. So what is, आप जो भी अंदर से थॉट को क्रिएट कर रहे हो, जो आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट में है। आप नेगेटिव पीपल के बारे में सोच रहे हो, नेगेटिव पीपल आप अट्रैक्ट करोगे। आप लैक ऑफ मनी के बारे में सोच रहे हो, क्या अट्रैक्ट करोगे, लैक ऑफ मनी। आप मेरा लैक ऑफ लव, मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है, मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है, मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है, आप क्या अट्रैक्ट करोगे, लैक ऑफ लव। आप जो है बीमारी के बारे में सोचते रहोगे, तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे, बीमारियां। आप पिंपल्स के बारे में सोचोगे तो क्या अट्रैक्ट करोगे, पिंपल्स। मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, मेरे पास बिजनेस नहीं है, आप क्या अट्रैक्ट करोगे, नो बिजनेस, नो बिजनेस। तो आप जो भी सोच रहे हो वो आप अट्रैक्ट करो।
जो भी सोच रहे हो आप वो अट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। राइट, मुझे ये बताइए, मुझे यहां पे फाइल आना है तो 2 प्लस क्या करना पड़ेगा, चेट बॉक्स में डालिए। 2 प्लस यहां पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू 5 होगा, तो सब लोग बोल रहे 3, सब लोग बोल रहे 3। कितने इंटेलिजेंट लोग हैं मेरे सामने। सो ये जो है मैथमेटिक्स में 2 प्लस में 3 करूंगा इज इक्वल टू ही 5 होने वाला है। ये हम सब लोग, बच्चे को भी मालूम है, बच्चे को भी मालूम है। तो यहां पे मुझे लॉ नंबर 1 को समराइज करना है, तो मुझे क्या देखना है, सिचुएशन प्लस थॉट्स इज इक्वल टू रिजल्ट। सो 2 + 3 इज इक्वल टू 5। 2 क्या है, सिचुएशन, मुझे 5 चाहिए, 6 से चाहिए। तो मेरा सिचुएशन जो भी है प्लस मेरे थॉट्स आज जो भी है इज इक्वल टू रिजल्ट, इज इक्वल टू रिजल्ट। तो सिचुएशन अभी मुझे -2 करना है, और -2 में मैं अभी 16 मशीन बाकी है, 84 हो चुका है। ये जो मेरे साइड जो है उसके 84 मशीन हो चुका है, एक आईडी 6 से हो चुका है, अभी 6 से 2 अटका हुआ है, 6 से 2-2 अटका हुआ है, अभी उसमें 16 मशीन चाहिए। तो सिचुएशन ये आज ये है, आपका सिचुएशन क्या हो सकता है, मेरे 20 मशीन हुए हैं और मुझे 6 से करना है, मेरे 80 मशीन बाकी है, या मेरे 40 मशीन हुए हैं, मुझे 60 मशीन करना है। तो आज सिचुएशन ये है प्लस मेरे अभी के थॉट्स क्या है। आप कितने लोग मेरे साथ एग्री कर रहे हो, तो बोले आई एग्री, आई ए लिखिए कि मैं एग्री कर रहा हूं दीपक आपकी बात से। तो किरण बोल रहा है, कुलदीप बोल रहा है, पंकज बोल रहा है, केतुर बोल रहा है, रूपल बोल रही है, जिग्नेश धाबलिया बोल रहा है, संजय तिवारी जी बोल रहे हैं, हितेश जी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं आई एग्री, कि जो आप बोल रहे हो मैं एग्री। कितने लोगों को लग रहा है मैंने पास्ट 1 घंटे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। राइट, किरण जी बोल रहे हैं आई आई, सब लोग बोल रहे हैं आई। यार ये पता तो है, लेकिन पता होने से लेकिन मैं कर रहा हूं कि नहीं, तो री इन्फोर्स करना बहुत जरूरी है। री इन्फोर्स, इसको बोलते हैं री इन्फोर्स करना बहुत जरूरी है, कि मेरा 6 से 2 करना है अभी। समझो जिग्नेश डाबलिया को और जानवी को 6 से 2 करना है, अभी उसका फोकस किस पे होना चाहिए, आज सिचुएशन क्या है। तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर आज एक्टिव नहीं है, मुझे क्या करना है अभी, मैं उसके नीचे उसको मैं दुबई दे दूं, उसके साथ में दुबई उसको लेके जाऊं मेरे साथ, जानवी ऐसा सोच रही है, और मैं वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उसको दुबई जो है इंट्रोड्यूस करवा दूं मेरी लीड्स को, और दुबई में उसको दे दूं, और उसका जो है 6A में वो 5A बन जाए, और उसके जो 5M है उसके 50 मशीन हो जाए, तो मेरा 6A जो है वो लाइन में हो जाएगा, और दूसरी लाइन में तो वो एक्टिव आदमी है, वो तो ऑटोमेटिक खुद 6A कर लेगा। तो मैं सिचुएशन मेरी ये है, मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं कि मैं कैसे स्पॉन्सर करूं, मैं कैसे वो आदमी काम नहीं कर रहा है उसको मैं कैसे एक्टिव करूं। ये वीडियो जो है दीपक का, मैं उसके साथ बैठ के देखूं, वो आदमी के साथ बैठ के देखूं। तो सिचुएशन ये है, वो एक्टिव नहीं है, बिजनेस में तो आ चुका है, लेकिन कोई भी रीजन से वो एक्टिव नहीं है। मैं उसके साथ एक कॉफी मीटिंग करूं, मैं उसके साथ एक लंच मीटिंग करूं, मैं उसके साथ डिनर मीटिंग करूं, तो ये क्या है मेरे थॉट्स। तो सिचुएशन कुछ है, मैं थॉट सोच रहा हूं और मैं एक्शन ले रहा हूं। सो कितने लोग अभी रूल नंबर 2 पढ़ना चाहेंगे, मेरे से सीखना चाहेंगे। रूल नंबर 2 आई डालो, आई, क्योंकि इंटरेक्ट, अब अगर आप इंटरेक्ट करोगे, क्यों इंटरेक्ट करना जरूरी है, सुबह सुबह में एक्टिव होना है, क्योंकि आपका फिजियोलॉजी, मोशंस क्रिएट इमोशंस, मोशंस क्रिएट इमोशन। तो आपको स्ट्रेट बैठना है, देखो मैं कैसे बैठा हूं, अभी आप लेट के सुन रहे हो, कई लोग क्या है वीडियो को बंद रखते हैं, क्यों, क्योंकि वो लेट के देख रहे हैं, उसको लगता है एक क्राइम पेट्रोल चल रहा है, लेट के देख सकते हैं, तो वो वीडियो बंद रखते हैं, वीडियो कभी ऑन नहीं करते वो, क्योंकि उसका फिजियोलॉजी हमें पता ना चले।
क्यों मैं बोलता हूं वीडियो ऑन करके रखो? क्योंकि आप जब भी वीडियो ऑन करके रखते हैं ना, आप लोगों के सामने आते हैं, और आप लोगों के जब भी सामने आते हैं ना, तो आप वो नहीं करना चाहते हैं जो लोगों को नहीं दिखेगा। कई लोग चाय पी रहे हैं, बोला मैं कैसे दिखूंगा ना, चाय पी रहा है, दीपक पानी भी नहीं पी रहा है, मैं चाय पी रहा हूं। कई लोग नाश्ता भी कर रहे हैं साथ में। तो ये सारा चीज, सो यहां पे हम लोग ये बात कर रहे हैं, सिचुएशन प्लस इज इक्वल टू रिजल्ट्स। सो इट इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग थॉट्स, इट इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग थॉट्स, इट इज अबाउट गाइडिंग थॉट्स। मैं मेरे थॉट्स को कैसे गाइड कर रहा हूं? मैं चैनल है, मैं क्यों जाता हूं ये सब सेमिनार्स में रेगुलरली में? तो मुझे, देखो देखो माय डियर फ्रेंड, लिख लो एक, डीके वर्सेस डीके, डीके वर्सेस डी जो है, डेफिशिएंसी ऑफ नॉलेज नहीं है, डीके वर्सेस डीई या डीआई दोनों लिख सकते हैं हम लोग। डीके वर्सेस डीई, डेफिशिएंसी ऑफ एग्जीक्यूशन, डीआई डेफिशिएंसी ऑफ इंप्लीमेंटेशन है। मुझे पता तो है, लेकिन मैं मेरे व्यवहार में नहीं ला रहा, वो व्यवहार में लाना मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है। तो इसके लिए सारे प्रोग्राम्स में जाना चाहिए। इसके लिए कोई जो आदमी ही आपको अच्छा लगता है उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। राइट जिग्नेश भाई, डेफिशिएंसी ऑफ नॉलेज नहीं है, डेफिशिएंसी ऑफ एजुकेशन। अभी एजुकेशन का मतलब क्या है? 7 बजे का मीटिंग में कितने बजे आना चाहिए? आज 7 बजे का मीटिंग था, कितने बजे आना चाहिए? कितने बजे आना चाहिए 7 बजे का मीटिंग? मैं जब भी 6:50 को मैंने लॉग इन किया, तो 2 लोग वहां पे थे, मैंने देखा। छाया बेन ने लॉग इन करके बैठे थे और केतुर ने लॉग इन करके बैठे थे। सही लोगों के लिए तालियां हो जाए। कई लोग तो 7 बजे आ रहे हैं, 7:05 को आ रहे हैं, 7:10 को आ रहे हैं। मैंने बोला था आप वॉक कर, अभी मैं ये सेशन वॉक करते करते लूंगा, कैसा लगेगा? मेरा मेरा इंटेंसिटी आएगा? नहीं आएगा। तो मैं यहां पे जैसे बिहेव करता हूं ना, वैसे ही मैं लाइफ में बिहेव करता हूं। यहां पे मैं लेथार्जिक हूं, लाइफ में भी लेथार्जिक। तो वैसे आप है, अननोइंगली बन चुके हैं, अननोइंगली बन चुके हैं। तो इसके ऊपर माय डियर फ्रेंड काम करना है, इसके ऊपर काम करना है। सो इट इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग थॉट्स, इट इज अबाउट गाइडिंग थॉट्स। आपके थॉट्स को गाइड करो माय डियर फ्रेंड। अभी देखो, मैं इसके एग्जांपल देता हूं। सभी लोगों ने स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में कहीं ना कहीं सुना है या देखा है? यस डालो, यस डालो, यस यस, ऐसा हाथ का मतलब यस, यस डालो। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में कहीं ना कहीं आपने सुना है या देखा है? राइट। चलिए, अभी मैं आपको बताऊं कि आपने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में देखा है, सुना है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहां पे आया? 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 बड़ोड़ा में आया, ओके। बड़ोड़ा में आया, ओके। बड़ोड़ा में आया, ओके। गुजरात में आया, स्वप्निल जी बोल रहे गुजरात में आया, वेरी नाइस। सो अभी देखिए, आप जो है नर्मदा पे आया, ओके। अभी देखिए आपके दिमाग से क्या, अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के यूनिटी। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। पहले मैंने लिबर्टी बोला तो आपके दिमाग में लिबर्टी आया। जैसे ही मैंने बोला स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, आपके दिमाग में क्या आया? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। बहुत बड़ा सरदार जी, सरदार का ये जो है उसका स्टेच्यू आ गया। नरेंद्र मोदी किसी के माइंड में आ गए कि उन्होंने बनाया था, कोई गया था तो उसका मेमोरी उसको याद आ गया। राइट। तो ये जैसे ही मैंने ये 2 वर्ड को शिफ्ट किया, एक वर्ड से दूसरे वर्ड में लेके गया मैं आपको, तो आपके दिमाग में वो चालू हो गया। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि इट्स अबाउट डायरेक्टिंग योर थॉट्स, गाइडिंग योर थॉट्स। कंट्रोल नहीं करना है, गाइड करना है। तो मैंने जैसे ही आपको लिबर्टी की तरफ गाइड किया, आप उधर चले गए।
जैसे ही मैंने यूनिटी की तरफ गाइड किया, आप यूनिटी में आ गए, तो जिधर भी मैं गाइड करूंगा उधर आप चले जाओगे। एक सेकंड के लिए सब लोग आंख बंद करो, एक सेकंड के लिए सब लोग आंख बंद करो, एक सेकंड के लिए आंख बंद करो। और अभी जो है ना, आप जो भी सोच रहे हो ना, वो सोच में हाथी को बिल्कुल मत लाना, एलिफेंट को बिल्कुल मत लाना। आंख बंद करो, बिल्कुल ना बोल रहा हूं मत लाना, बिल्कुल मत लाना। आंख खोलिए, क्या आया आपके सामने? क्या आया आपके सामने? एलिफेंट आया, हाथी आया, हाथी आया। मैं ना बोल रहा हूं फिर भी सब बोल रहे हाथी आया, सब बोल रहे हाथी आया। मतलब माय डियर फ्रेंड, हमारा माइंड जो है ना, ये नहीं समझता है मुझे ये नहीं चाहिए। हमारा माइंड जो है ना, हमें ये नहीं चाहिए ना, ये नहीं समझता है, आपको उधर ही लेके जाता है। सो रूल नंबर 2 माय डियर फ्रेंड, यू अट्रैक्ट व्हाट यू टॉक अबाउट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको कवर कर रहा हूं। आई विल टेक 5 मिनट्स, राइट? सो आप जो भी बोलते हो ना, वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। पहले तो हम लोग ने क्या बोला? सबसे पहले क्या बोला? पहला रूल क्या है? कोई चैट बॉक्स में डालो। पहला रूल क्या बोला हम लोग ने? एज इट इज चैट बॉक्स में डालो, जो रूल था उसको चैट बॉक्स में डालो। चैट बॉक्स में डालो कि पहला रूल क्या था। पहला रूल क्या था? यू गेट व्हाट यू थिंक, यू गेट व्हाट यू थिंक, राइट? सो ये पहला रूल था। पहला रूल था सभी को पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट। आप मोशन में आना है, तो ही आप एनर्जी में आओगे। सो यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक एंड यू अट्रैक्ट व्हाट यू टॉक अबाउट। आप क्या बोल रहे हो? अभी आपको आज से कॉन्शियसली थिंक एंड टॉक के ऊपर फोकस करना है। मैं क्या सोच रहा हूं, अभी मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैंने जो एग्जांपल दिया, आप क्या बोल रहे हो कि आप तो दूसरे को ही मदद कर रहे हो, मुझे मदद नहीं कर रहे हो। आप मुझे तो लेके जाओगे, लेकिन मेरे मेरे में तो आप कुछ भी डालने वाले नहीं हो। बिजनेस जो भी होगा उसमें ही डालोगे। अभी आप सोचिए आपका क्वालिटी ऑफ वर्ड्स, क्योंकि आपने वो सोचा वही आप बोल रहे हो। आपने वो सोचा वही आप बोल रहे हो। आपने जो सोचा वही आप बोल रहे हो। कई लोग सोचते हैं लेकिन बोलते नहीं है। कई लोग सोचते हैं और बोलते हैं, वो दोनों एक ही होता है, राइट? तो जब भी आप बोलते हो कि मैं आपको पूछूं हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो आप बोलोगे आई एम फाइन, आई एम ओके। जनरली लोग यही बोलते हैं ना, आई एम फाइन, आई एम ओके। जनरली लोग यही बोलते हैं। लेकिन इसके जगह पे हम लोग बोले हे आई एम अमेजिंग, आई एम अमेजिंग। मैं नहीं हूं फिर भी मुझे बोलना है, क्योंकि मैं क्या अट्रैक्ट करने वाला हूं? अमेजिंग चीजें अट्रैक्ट करने वाला हूं, अमेजिंग चीजें अट्रैक्ट करने वाला हूं। मैं बोलूं आई एम सुपर, आई एम सुपर, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम ऑसम। लोगों को आप मीन्स लोग जब भी आपको पूछते हैं कुछ, तभी आप क्या बोलते हो? चलो चैट बॉक्स में डालो। जब भी लोग आपको पूछते हैं, तभी आप क्या बोलते हो उसको? मीन्स आपने बोला आई एम फंटास्टिक, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। रूपल बेन बोल रहे हैं आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम सुपर फंटास्टिक, आई एम सुपर, आई एम फर्स्ट क्लास, आई एम वेरी गुड, आई एम ग्रेट। मैंने एक मूवी आपको रेकमेंड किया था, आपको याद है? मांझी माउंटेन में, राइट? सो मैंने बोला था मूड मेकर मूवीज। हेलो, क्या बोला था? मूड मेकर मूवीज। तो ये मैं जो 10 मूवी मेरे बहुत ही मूड मेकर मूवीज है, उसमें एक है मांझी द माउंटेन मैन। आपको याद है मांझी द माउंटेन मैन में कोई भी उसको पूछता था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, दशरथ मांझी को, आप कैसे हो, तो वो क्या बोलता था? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या बोलता था? 22 साल से पहाड़ तोड़ रहा था, फिर भी उसको कोई बोलता था कि भाई आप कैसे हो, तो बोलता था शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो आप अभी क्या बोल रहे हो? पहले हम लोग ने बोला आप क्या सोच रहे हो। अभी हम लोग बोल रहे हैं क्या आप जो है बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। तो थ्री इडियट मूवी जो आपने देखा होगा, उसमें वो क्या बोलता था? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सब लोग करो ऐसा,
ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सो ये जो हमें सिखाया गया मूवी, माय डियर फ्रेंड, बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। तो ब्रूसली के बारे में, जब भी ब्रूसली जो है, कितने लोग ब्रूसली के फैन रहे हैं या उनका मूवी देखा है? तो आई डालो आई। आपने ब्रूसली का मूवी देखा है या फैन रहे हैं आप, तो आई डालो। हितेश बोल रहा है आई, जिग्नेश बोल रहा है आई, ध्रुव बोल रहे हैं आई, रूपल बोल रहे हैं आई, बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैं। अभी ब्रूसली क्या बोलते हैं? डोंट स्पीक नेगेटिवली, डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ। और सबसे बड़ा चीज मैंने ये देखा है, लोग अपने बारे में ही बाहर नहीं बोलते, अपने अंदर बोलते। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, अपने आप को बोलते रहते हैं। सो डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ, इवन एज अ जोक। मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे से कुछ नहीं होता लाइफ में, मैं तो निकम्मा हूं, मैं तो गौन केस हूं, मुझे तो अपॉइंटमेंट मिलता ही नहीं है। तो मैं क्लोजिंग कर ही नहीं पाता हूं। कभी भी अपने बारे में ऐसा मत बोलो, ऐसा ब्रूसली बोलता है, जोक भी मत करो। योर बॉडी डज नॉट नो द डिफरेंस। आपका बॉडी जो है ना, ये डिफरेंस समझता नहीं है। आप बोलते हो मैं बार बार बीमार होता, अभी नेगेटिवली आप दूसरे को बोल रहे हो अपने बारे में, लेकिन ये बॉडी को पता चल नहीं रहा है ये डिफरेंस के बारे में। वर्ड्स आर एनर्जी एंड कास्ट स्पेल्स, दैट्स व्हाट इट कॉल्स स्पेलिंग। इसका मतलब क्या है? ये मंत्र है। हैरी पॉटर में जो है ना, ऐसा विन करके डालते हैं, ऐसा आता है, ऐसा मंत्र है। तो ये मंत्र जो है ना, ये आपके लाइफ में सत्य बन जाएगा, सत्य बन। वो ये आगे बोलते हैं दूसरा स्लाइड में, हे चेंज द वे यू स्पीक अबाउट योरसेल्फ, स्पीक अबाउट योरसेल्फ एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। वाओ, अभी मुझे साइंस पता चल गया। हाँ, और मैं आज उसके ऊपर खाली पता नहीं है, नोइंग नहीं है, मैं आज से डूइंग करने वाला हूं। तो मैं आज क्या करने वाला हूं आज से? सो व्हाट यू आर नॉट चेंजिंग, यू आर चूजिंग। सुपर, सुपर। व्हाट यू आर नॉट चेंजिंग यू आर चूजिंग। तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे से क्लोजिंग नहीं कर रहा है, हो रहा है, तो अभी मैं क्या चूज कर रहा हूं? मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, मेरे क्लोजिंग नहीं हो रहे, ये मैंने चूज कर लिया। तो मैंने ये चेंज नहीं किया, तो ये मैंने चूज कर लिया। तो अभी आगे देखिए, नो स्मोकिंग, वहां पे ही ज्यादा स्मोकिंग होते हैं। नो अल्कोहल, वहां पे भी। अभी गुजरात में, तो मैं जब भी गुजरात जाता हूं और मैं बोलता हूं ये तो ड्राई स्टेट है, बोलते हैं यहां पे ही ज्यादा पिया जाता है। नो पार्किंग, लोग वहां पे ही पार्क करते हैं। तो हमारा माइंड जो है ना, ऐसा है। हम लोग बोलते हैं आप जो है सोते सोते मत देखो ये प्रोग्राम, लोग वही करते हैं। आप वीडियो को जो है ऑन रखो, लोग ऑफ ही रखते हैं। सो ये जो है ना, ये सारी चीजें हैं। सो वट एवर यू रेसिस्ट यू परसिस्ट। तो जो है, ये जो लेडी है ना, उसने कभी भी एंटी वॉर के बारे में नहीं सोचा, मदर टेरेसा ने। उसने जब भी सोचा ना, पीस के बारे में सोचा, पीस के बारे में। और वो आज एपिटॉम बन गई। आज भी उसके एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, आज भी मिशनरी ऑफ चैरिटी चल रहे हैं। सो रिप्लेस द वर्ड, ये लास्ट स्लाइड है, रिप्लेस द वर्ड। सो आई डोंट वांट टू बी लेट, तो उसके जगह पे आप क्या बोल सकते हो? लिख लीजिए प्लीज, ये सारी चीजें लिख लीजिए। आई वॉन्ट टू रीच अर्ली, आई वॉन्ट टू रीच अर्ली। तो अभी आपको रिप्लेस करना है, आई डोंट वॉन्ट टू बी लेट, उसके जगह पे आई वॉन्ट टू रीच अर्ली। आई डोंट वॉन्ट टू फेल। सो कोई बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, वो सोच रहा है मुझे फेल नहीं होना है, फेल नहीं होना है, फेल नहीं होना है। तो उसको पढ़ाओ आप, बेटा ये नहीं बोलना है आई वॉन्ट टू इजीली पास, मुझे इजीली पास होना है। जिन्होंने मनी मास्टरी प्रोग्राम किया है दीपक धाबलिया से, वहां पे हम लोग अफर्मेशंस बोलते हैं।
और एक अफर्मेशन बोलता हूं मैं, इट्स माई बर्थ राइट टू बी रिच, इट्स माई बर्थ राइट टू बी रिच। माय डियर फ्रेंड, कहीं ना कहीं पे आप लिख दो, 5 साल में 100 करोड़ मेरा नेटवर्थ होगा एनर्जिक से, लिख दो कहीं ना कहीं पे। और 2028 तक आप देखोगे दीपक धाबलिया का एनर्जिक से, आप साथ दो ना दो। मैंने कहीं पे पढ़ा था, लोग आपका साथ दे ना दे, चलना तू सीख ले। हर आग से वाकिफ हो जा, जलना तू सीख ले। तो एक लीडर का क्या क्वालिटी होता है? हर आग से वो वाकिफ हो जाता है। आग का मतलब क्या है? लोग अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, वो आग है। तू जलना सीख ले। मेरा बिजनेस क्लोज नहीं हो रहा है, ये आग है, तू जलना सीख ले। हर आग से हो जा वाकिफ और जलना तू सीख ले। गिर के चलना तू सीख ले। बाद में कौन रोक सकता है माय डियर फ्रेंड? कौन रोक सकता है? कौन आपको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। सो आई डोंट वांट टू फेल, आई वांट टू इजीली पास। तो मैं क्या बोलता हूं? व्हाट आई वांट, मनी कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली। मैं ऑलवेज बोलता हूं अपने आप को, मनी कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली। आई डोंट वांट नेगेटिविटी, उसके जगह पे बोलो आई वांट टू बी मोर पॉजिटिव। आई वांट टू बी मोर पॉजिटिव, आई वांट टू बी मोर पॉजिटिव। आई एम फीलिंग डिप्रेस, उसकी जगह पे बोलो आई एम रिचार्जिंग, रिचार्जिंग। माई हेल्थ इज सो बैड, उसके जगह पे बोलो आई एम रिकवरिंग। मैं रिकवर हो रहा हूं, मैं रिकवर हो रहा हूं, मैं रिकवर हो रहा हूं। आई डोंट हैव मनी, उसके जगह पे बोलो आई हैव स्पेस, जगह है मेरे पास टू अर्न मोर मनी। लो, क्या सुपर स्टेटमेंट है। सो आई हैव स्पेस टू अर्न, आई हैव स्पेस टू अर्न मनी। आई एम अ फेलियर, जगह पे बोलो आई एम अ लर्नर, आई एम अ लर्नर। या तो मैं सीखता हूं या मैं जीतता हूं। मैं अपने आप को बोलता हूं, ये मैं कॉल में समझो, कॉल मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, उस सामने वाले ने ना बोल दिया, तो मैं अपने आप को बोलता हूं, ये लिख लो, या तो मैं सीखता हूं या तो मैं जीतता हूं। उसने ना बोला तो मैं सीख गया, उसने हाँ बोला तो मैं जीत गया। मैं अपने आप को फेलियर बोलता ही नहीं हूं, या तो मैं सीखता हूं या तो मैं जीतता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू बी सैड, उसकी जगह पे क्या बोलो? आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। राइट? सो रूल नंबर 1 हम लोग ने क्या सीखा जाने से पहले? यू गेट वॉट यू थिंक अबाउट, वेदर यू वॉन्ट इट और नॉट। तो आज से आपका क्वालिटी ऑफ थॉट्स के ऊपर आपको 60,000 जो विचार आते हैं उसके ऊपर आप फोकस करो। सुबह में उठ के ही एक वीडियो चालू कर दो, वीडियो चालू यूट्यूब में, माजिकू में जाओ और ये सारे वीडियोस है, चालू कर दो। क्या बात कर रहा है दीपक? समझो आपको मास्टरी करना है, जो हम लोग ने 2 मास्टरी ऑलरेडी ले लिया। एक तो इनविटेशन मास्टरी, सबको पता है ना, इनविटेशन मास्टरी। तो यूट्यूब में जाओ और जितने भी नए लोग जुड़ते हैं उसको बोलो इनविटेशन मास्टरी देखो। तो उसमें 5 अपने इनविटेशन मास्टरी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसके बाद में जाओ और आप देखो फॉलो अप मास्टरी। तो मैंने 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, दीपक कैसे फॉलो अप मास्टरी में क्या बोल रहा है, फॉलो अप मास्टरी में क्या बोल रहा है। जैसे कोई बोलता है योर प्राइस इज टू हाई, क्या 2.25 लाख रुपया थोड़ी होता है। तो आपको एक ही चीज बोलना है, एक ही चीज बोलना है, इन कंपेयर टू व्हाट। लिख लो ये मैजिकल वर्ड जो मैंने अभी नया नया मैंने ऐड किया है अपने वोकेबलरी में। कोई भी मुझे बोलता है इतना सारा पैसा थोड़ी होता है, मैं बोलता हूं इन कंपेयर टू व्हाट, इन कंपेयर टू व्हाट। कल मैं भरत प्रजापति से बात कर रहा था, मैं उसके एक प्रोस्पेक्ट को मिला और वो प्रोस्पेक्ट का मिल के हम लोग ने ड्रीम का कैलकुलेशन किया। 10 करोड़ उसके ड्रीम है, अभी आने वाले 5 साल में फॉर एग्जाम्पल चाहिए।
और उसको पैसिव इनकम चाहिए 30 लाख महीने का, और ये बोल रहा है ये मशीन जो है वो महंगा है। मैं बोला मशीन नहीं, मैं बिजनेस बेचने आया, मैं आपको बिजनेस देने आया। तो 3.25 लाख महंगा है इन कंपेयर टू व्हाट? आपने जो 10 करोड़ के ड्रीम देखे उससे भी महंगा है भरत भाई। 10 करोड़ के ड्रीम जो देखे उससे भी महंगा है। 30 लाख रुपया आपको हर महीने का पैसिव इनकम चाहिए, उससे भी ये महंगा है। तो महंगा है, तो महंगा है, तो महंगा है। यस यस। इन कंपेयर टू व्हाट? इन कंपेयर टू सर्जरी। मैं दुबई गया था, मैं एक लेडी के साथ बात कर रहा है, बोला दीपक भाई ये प्रोडक्ट तो यहाँ पे हंगामा कर देगा। मैं कीधु क्यों? दुबई इज अ डायबिटिक कंट्री, यहां पे लोग एक स्टेप भी नहीं चलते, छोड़ो हर जगह पे फैसिलिटीज है। दुबई इसे यहां पे हर घर में डायबिटीज है दुबई में। तो आज किसी के घर में डायबिटीज है, 3.25 लाख रुपया उसके लिए महंगा है। इन कंपेयर टू व्हाट? डायबिटीज गैंग्रीन हो जाए और आपका पैर काटना पड़े, इन कंपेयर टू दैट? इन कंपेयर टू व्हाट? कोई भी आज पूछे आपको और उसको पूछो कंपेयर टू व्हाट। इसीलिए अच्छा क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इसीलिए स्पिन सेलिंग बहुत जरूरी है। सर आपके घर में क्या बीमारियां हैं? वो बोलेगा डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, नी का प्रॉब्लम है, बस आपने लिख लिया। अभी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, बाद में वो बोल रहा है महंगा है। इन कंपेयर टू व्हाट? देखो आपके पास मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम आपको अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा इंजेक्शन दिला सकता है, लेकिन वो पेन से बचा सकता है? हाँ या ना? वो पेन से बचा सकता है? नहीं। इन कंपेयर टू व्हाट? तो ये हम लोग ने देखा। और हम लोग ने दूसरा देखा आज, राइट। और एक 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 दूसरा, मैं हितेश के साथ बात कर रहा था, और हम लोग ने, मैंने उनको ये दिया, कोई भी आपको अभी भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये तो भाग जाएगा, ये नहीं चलेगा, तो उसके लिए ये आंसर है, लिख लो। 2 लाइन है, बहुत ब्यूटीफुल। हम कम लोगों को ज्यादा टाइम तक बेवकूफ बना सकते हैं। हम कम लोगों को ज्यादा टाइम तक बेवकूफ बना सकते हैं। हम लोग कम टाइम तक, मीन्स हम लोग कम लोगों को ज्यादा टाइम तक बेवकूफ बना सकते हैं। हम लोग कम लोगों को ज्यादा टाइम तक बेवकूफ बना सकते हैं। हम लोग बहुत लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को कम टाइम तक बेवकूफ बना सकते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को कम टाइम तक बेवकूफ बना सकते हैं, क्योंकि वो तुरंत ही एक्सपोज हो जाएगा। और जितने भी स्कैम हुए हैं वो बहुत लोगों को कम टाइम तक हम लोग ने बेवकूफ बना, और उसके बाद में वो स्कैम बाहर आ जाता है। बराबर है। लेकिन लेकिन 24 कंट्रीज, कितने कितने जगह पे है हमारे बिजनेसेस? हाउ मेनी कंट्रीज? हाउ मेनी कंट्रीज? 24। ओके। 24 कंट्रीज के लॉज को, 24 कंट्री के पीपल को, 24 कंट्री के कानून को, उसकी पुलिस को, 40 लोकेशन को 39 ईयर्स तक बेवकूफ कैसे बना सकते? 39 ईयर्स तक बेवकूफ कैसे बना सकता है? 49 ईयर्स, सॉरी, 49 ईयर्स तक बेवकूफ कैसे बना सकता है, या 49th एनिवर्सरी, 49 बस, मतलब 50 साल से बेवकूफ कैसे बना सकता है? जो प्रोडक्ट यूएस में 2003 से चालू है, कैसे बेवकूफ बना सकते हैं सर? थैंक यू। केतुर भाई बोल रहे हैं सुपर। अभी ये 2 लाइन ही बोलना है, खाली 2 लाइन ही बोलना है।
और काम हो गया। तो ये हर क्वेश्चन के नीचे आपके पास 2 लाइन रेडी होनी चाहिए। तो महंगा है इन कंपेयर टू व्हाट, इन कंपेयर टू व्हाट। आपके सपनों के सामने महंगा है तो महंगा है, आपके हेल्थ के सामने महंगा है, महंगा है। इन कंपेयर टू व्हाट, आपके पेन के सामने महंगा है तो महंगा है। और तीसरा है ना, आप उसको 100% मनी बैक गारंटी दो। उसका मतलब क्या है? उसको बोलो सर पेस्टिसाइड नहीं निकला, पेस्टिसाइड नहीं निकला, मैं ये मशीन वापस लेके जाऊंगा। आपके एसिडिटी में फर्क नहीं हुआ, आपका बॉडी जो एसिडिक रहता है उसमें फर्क नहीं हुआ, ये मशीन में वापस लेके जाओ। कितने लोगों को यहां में एसिडिटी में फर्क हो चुका है? हाथ ऊपर करो। तो ये गारंटी देने में क्या जाता है? और आपको अकेले को नहीं, आपके पूरे फैमिली को हुआ है। और बोलो 12 महीने में ऐसा नहीं हुआ तो मैं वापस लेके जाऊंगा। तो जब भी आप कोई भी, तो क्या हो गया? जीरो रिस्क। देखो माय डियर फ्रेंड, अमेजोन इतना क्यों चला? क्योंकि वो प्रोडक्ट को रिटर्न लेता है। हेलो, रिटर्न पॉलिसी है, प्रोडक्ट को रिटर्न ले लेता है। अभी सामने वाले को क्या रिस्क है? बोलो जीरो रिस्क, जीरो रिस्क। तो माय डियर फ्रेंड, ये सब करोगे, अभी हर हर क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखो। लोग ये पूछ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहिए, ये पूछ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहिए, ये पूछ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहिए, राइट? और आज 3 से 5 में जो हम लोग मिल रहे हैं उसमें हम लोग फनल क्रिएशन के ऊपर बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले जितने भी लोग आए हैं, बैठे हैं यहाँ पे, अभी तक बैठे हैं, टाइम एक्सटेंड हो गया, थैंक यू सो मच। आप बैठे हैं, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर